एक जरा सी बात पर बरसों के याराने गए, चलो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए। यूं ही हाथ में हाथ नहीं मिलता, यूं ही हाथ में हाथ नहीं मिलता, प्यार सौगात में नहीं मिलता। प्यार प्यार के बदले मिलता है दोस्त, प्यार खैरात में नहीं मिलता। माननीय श्री नरेंद्र मोदी के लंगोटिया यार, जिनके ऊपर हमेशा उन्होंने कस्में खाई, अहमदाबाद के स्टेडियम के अंदर उन्होंने पलकी बिछाकर उनका स्वागत किया। आज क्या वजह है कि जब अमेरिका जैसी ताकत के राष्ट्रपति ट्रम्प अपने शपथ समारोह के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी को न्योता नहीं देते। यह अलग बात है कि भारत को आधिकारिक तौर पर शपथ समारोह में शामिल होने का न्योता दिया गया, लेकिन व्यक्तिगत श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जिगरी दोस्त ने अपने शपथ समारोह में आने का न्योता नहीं दिया। तो बात समझ में आती है कि क्या डोनाल्ड ट्रम्प और मोदी के बीच के रिश्ते कुछ बदले हुए हैं। आखिर क्या वजह है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने इतने बड़े समारोह के अंदर श्री मोदी जी को जगह नहीं दी, जबकि नेतन्याहू को बुलाया गया, शी जिनपिंग को न्योता दिया गया, इटली की जॉर्जिया को न्योता दिया गया और उनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया, लेकिन जिगरी दोस्त को डोनाल्ड ट्रम्प नहीं बुलाते हैं। आखिर इसमें कोई तो पर्दादारी है, कोई तो राजदारी है। अगर इस बात को जानने की कोशिश करें तो समझ में आता है कि एक फैक्टर तो ये हो सकता है कि अडानी का मामला हो, क्योंकि अडानी का मामला वहाँ पर अदालत के अंदर विचाराधीन है और अडानी मोदी के घनिष्ठ मित्रों में है। लेकिन बात विशेषज्ञों को कहना है कि बात ये नहीं है, बात कुछ और है। याद कीजिए, पिछले साल 5 अगस्त को कमला हैरिस अपना नॉमिनेशन दाखिल करती हैं राष्ट्रपति पद के लिए और वो नॉमिनेट होती हैं राष्ट्रपति पद के लिए। इसके बाद में ये तारीख 5 अगस्त 2024 है। दूसरी एक तारीख आती है 10 सितंबर 2024। 2024 में अमेरिका की ये परंपरा रही है कि राष्ट्रपति के जो दो चेहरे चुनाव लड़ते हैं उनको आमने सामने बैठकर डिबेट की जाती है और ये डिबेट लाइव होती है। पूरा अमेरिका के तमाम लोग उस लाइव को देखते हैं और उससे एनालिसिस करते हैं कि हमारा राष्ट्रपति कैसा हो। तो जब 10 सितंबर को कमला हैरिस, जो भारतीय मूल की महिला है, और डोनाल्ड ट्रम्प के बीच में जबरदस्त डिबेट होती है, तो कमला हैरिस इसमें जबरदस्त डोनाल्ड ट्रम्प को मात देती हैं और वहाँ के जबरदस्त तमाम जितने भी अखबार हैं उसमें ये खबर प्रकाशित होती है कि कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रम्प को पछाड़ दिया और पूरे अमेरिका के अंदर कमला हैरिस का नाम गूंज पड़ता है और तमाम लोगों को यह आशा जगती है कि अमेरिका के इतिहास के अंदर ये पहला मौका होगा कि महिला राष्ट्रपति होंगी और वो भी भारतीय मूल की। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमेरिका के लोगों ने कभी भी किसी महिला को आज तक अपने देश का राष्ट्रपति नहीं चुना है और इसी इतिहास को, इसी परंपरा को अमेरिका के लोगों ने बाकी रखा और डोनाल्ड ट्रम्प को उन्होंने स्वीकार किया। तो दोस्तों, मैं उस मोड़ पर आ जाऊं कि आखिर क्या वजह है कि माननीय श्री मोदी जी को डोनाल्ड ट्रम्प अपने शपथ समारोह के अंदर आमंत्रित नहीं करते हैं। आखिर वजह क्या है? तारीख है 2024 में 21 से लेकर
23 सितंबर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका पहुंच जाते हैं। तारीख है 10 सितंबर 2024 और यहां एक क्वाड लीडर्स समिट एक मीटिंग होनी थी, जिसके अंदर जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका, ये 4 देशों की मीटिंग यहाँ पर आयोजित थी। और इसमें भारतीय मूल के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच जाते हैं। और ये मीटिंग 4 देशों की का मकसद ये है कि चाइना और रशिया के ऊपर दबाव बनाकर रखें। इस नाते से ये मीटिंग होती है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहीं विराजमान रहते हैं और उनकी मुलाकात जो है बाइडेन से होती है। अब क्योंकि बाइडेन की ही पार्टी की कमला हैरिस हैं और बाइडेन के साथ में जबरदस्त मुलाकात होती है, बातचीतें होती हैं और यही बात नहीं ठहरती, वहां वो एक मीटिंग भारतीय मूल के निवासियों से रख देते हैं। उसके बाद में वो न्यूयॉर्क जाते हैं। यानी प्रधानमंत्री को लगभग 23 तारीख हो गई वहां पर, यानी 20 तारीख और 21 सितंबर से और 23 सितंबर तक वो अमेरिका में रहते हैं। और इसी दौरान के अंदर एक टीवी इंटरव्यू के अंदर डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, ये सुनने लायक बात है कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मुझे जानकारी मिली है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो मेरे बहुत जबरदस्त मित्र हैं, वो अमेरिका पहुंचे हुए हैं। मेरी तमन्ना है कि वो मेरे साथ एक कप चाय पिएं और एक मीटिंग हो, मेरी मुलाकात हो जाए। क्यों डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि श्री नरेंद्र मोदी का भारतीय मूल के लोगों पर, जो वहां पर लाखों की तादाद में रहते हैं, इनका एक प्रभाव है कि वो आएंगे तो उससे उनको इलेक्शन में थोड़ी सहानुभूति मिलेगी भारतीय लोगों की। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने या उनके सलाहकारों ने ये सलाह दी कि डूबते सूरज के सामने नहीं जाना चाहिए और यहाँ कमला हैरिस राष्ट्रपति बनने जा रही हैं और अभी आपकी मुलाकात पूर्व राष्ट्रपति से भी हुई है, बाइडेन से। इस लिहाज से आपको डोनाल्ड ट्रंप से मिलना नहीं चाहिए। हो सकता है कि इस तरह की बातें उनके सलाहकारों ने श्री नरेंद्र मोदी को दी हो और यह बहुत बड़ी भूल हो गई। यदि कोई इंसान अपने दस्तरखान पर मेजबानी के अपने मेहमान को बुलाना चाहे और वो भी ऐसे मेहमान को जो उनका जिगर का टुकड़ा हो, दिल का टुकड़ा हो, जो उनका गहरी दोस्त हो, और वो ऐसे नाजुक माहौल में, चुनावी माहौल के अंदर वो उस मुल्क से नज़रअंदाज करके निकल जाए, तो कल्पना कीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप के दिल पर क्या गुजरी होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या क्या ना सोचा होगा। तो ये इस तरह की यानी अगर डोनाल्ड ट्रंप से पहली बार तो जब वहां दुनिया के इतने बड़े मुल्क के अंदर जब चुनावी माहौल चल रहा था, ऐसे माहौल के अंदर कोई भी इंसान जो राष्ट्रीय स्तर का नेता हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, वो वहां नहीं जाएगा, क्योंकि उसको किसी न किसी पाले में खड़ा तो होना ही पड़ेगा। समझदार आदमी नहीं जाएगा। और अगर चले भी गए थे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बुला ही लिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, तो फिर उनको जाना चाहिए था। भले ही वो विपक्ष पार्टी से थे, लेकिन माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को तो विपक्षों से बड़ी नफरत है।
भले ही वो कोई किसी जमाने में दोस्त रहे हो न रहे हो। लेकिन ये माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की जबरदस्त भूल रही कि डोनाल्ड ट्रंप के बुलाने पर भी वो उनके पास नहीं गए और वहां से वो कन्नी काटते हैं और वापसी आ जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को ये बात बहुत जबरदस्त खली और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दिल पे ले ली। डोनाल्ड ट्रंप ही भूल गए कि किसी जमाने में मोदी मेरे मित्र हुआ करते थे। डोनाल्ड ट्रंप के दिल के अंदर अदावत शुरू हो गई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की आप इंसानियत और का आप यहां से मुजाहिरा कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से माना कि श्री नरेंद्र मोदी को न्योता नहीं दिया, लेकिन हिंदुस्तान को आधिकारिक तौर पर न्योता दिया गया। ये डोनाल्ड ट्रंप का बड़प्पन है। और दूसरा इसका पहलू एक ये भी है कि हिंदुस्तान दुनिया की एक ऐसी आबादी वाला शहर है, ऐसा उपभोक्ता शहर है जिसकी तरफ दुनिया की तमाम ताकतें, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो, इटली हो या इजराइल हो या अमेरिका हो, हम लोगों की तरफ आना पसंद करती हैं क्योंकि हमसे बहुत बड़ा उनको लाभ है। हम बहुत बड़ी आबादी के मालिक हैं, हमारे यहाँ बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ी कारपोरेट है, बहुत बड़ा बिजनेस है। लेकिन ये माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की इतनी बड़ी भूल कि जिस भूल की वजह से उन्होंने अपना दोस्त खो दिया, जिसको हमेशा वो अपना जिगरी यार बतलाते थे, लेकिन उस यार का दामन छोड़ दिया उस मौके पर जब वो एक नाजुक माहौल से गुजर रहे थे। एक महिला उनको चुनौती दे रही थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, एक जानकारी के लिए मैं आपको बतला दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार जो वहां कार्ड खेला है, वो कार्ड वही खेला है जो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भारत में खेलते हैं। यानी कार्ड कौन क्या खेला है? कार्ड हिंदू मुस्लिम का खेला गया। डोनाल्ड ट्रंप ने ये मुसलमानों जो बहुत बड़ी तादाद में अमेरिका के अंदर रहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि यदि आप मुझे सपोर्ट करते हो और मुझे वोट देते हो, जबकि बिल्कुल मुसलमान डोनाल्ड ट्रंप को वोट नहीं देता, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कार्ड खेला, कहा कि अगर तुम मुझे वोट देते हो तो मैं ये चल रही जंग जो इजराइल और ईरान के दरमियान है, जो इजराइल और फलस्तीन के दरमियान है, ये मैं बंद करा दूंगा, मेरा दावा है। इस कार्ड के खेलने पर तमाम जितने मुस्लिम लोग वहाँ रहते हैं, चाहे वो किसी भी देश के हों, ज़्यादातर सऊदी के लोग वहाँ रहते हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को पिछली बार इन्होंने किसी और को वोट दिया था, यानी बाइडेन को वोट दिया गया था। लेकिन इस बार जो है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया और डोनाल्ड ट्रंप जो है वहाँ विजयी हुए। लेकिन ये बड़ी शर्म की बात है कि दुनिया के ऐसे शक्तिशाली देश के अंदर शपथ समारोह हो रहा है और उसके अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री को न्योता नहीं दिया गया, जबकि शी जिनपिंग को न्योता दिया गया। शी जिनपिंग ने जाने से इनकार किया, कहा कि मैं अपना आधिकारिक तौर पर किसी और व्यक्ति को भेजूंगा, मैं नहीं आ सकता हूं। लेकिन शी जिनपिंग को दिया, जबकि शी जिनपिंग और अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो भारत के और अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे हैं। उसके बावजूद भारत के प्रधानमंत्री को शपथ समारोह के अंदर इनविटेशन नहीं दिया जाता है। इससे ज्यादा और कमी की बात हो नहीं सकती, इससे ज्यादा और शर्म की बात नहीं हो सकती। गोदी मीडिया जिसको यह साबित करता रहा कि डोनाल्ड ट्रंप और श्री नरेंद्र मोदी दो जिस्म एक जान है, ये बात बिल्कुल खोखली साबित हुई। और मैंने एक शेर कहा कि यूं ही हाथ में हाथ नहीं मिलता और प्यार सौगात में नहीं मिलता, प्यार प्यार के बदले मिलता है दोस्त, प्यार खैरात में नहीं मिलता। तुम जफा करो और हम वफा करें, हम बुलाएं और तुम ना आओ, ऐसा तो
दुनिया में कहीं नहीं होता कि तुम दिल तोड़ो और हम तुम्हें सम्मान दें। हमने तुम्हें बुलाया, तुम बुरे वक्त में, अरे दोस्त तो बुरे वक्त में ही पहचाना जाता है। नरेंद्र मोदी जी कैसे दोस्त थे तुम डोनाल्ड ट्रंप के कि उनके बुरे वक्त में आप साथ नहीं दिया। उनकी मेजबान, उन्होंने आपके लिए पलके बिछाकर और अपने नाश्ते पर आपको बुलाना चाहा और आप कन्नी काट कर अमेरिका से आ जाते हो। ये बात किसी दर्जे डोनाल्ड ट्रंप को याद रही और डोनाल्ड ट्रंप ने, ये बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है कि इस समारोह के अंदर मोदी जी को नहीं बुलाया गया, पड़ोसी इटली के जॉर्जिया को बुलाया गया, जी जिनपिंग को बुलाया गया और दूसरे देशों के लोगों को न्योता दिया गया, लेकिन माननीय श्री मोदी जी को न्योता नहीं मिला। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमेशा राष्ट्र और देश के हित में रहें। जय हिंद, जय भारत।